जबरदस्त हमला किया गया था और इसके बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। अब इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 70 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि लेबनान में हुई तबाही से 1,85,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को भी अब निशाना बना दिया है, यानी कि लगातार जो बर्बादी है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अब गजा में 60% इमारतें ऐसी हैं जो रहने लायक भी नहीं बच पाई हैं, फिर भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है और जब तक सिनवार जिंदा है तब तक इजराइल का बदला पूरा नहीं हो सकेगा। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप देखिए। पाताल में छिपा है हानिया का वफादार, मौत के खौफ में है याह्या सिनवार। हमास का सबसे खूंखार बैडमैन, 1 साल से अंडरग्राउंड है, गजा का लादेन। खान यूनुस का कसाई मौत बनकर पीछे पड़ा है इजराइल। हमास के ताबूत की आखिरी कील है याह्या सिनवार। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। हमास में सिर्फ सिनवार ही बचा है जिसके कंधों पर हमास का पूरा दारोमदार है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस दिन इजराइल ने सिनवार की सांसें रोक दी, उसी दिन हमास का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा और इजराइल का बदला भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने पिछले 1 साल में सिनवार की तलाश में हमास की 4000 से ज्यादा सुरंगें खंगाल डाली, लेकिन सिनवार नहीं मिला। सिनवार को सुरंगों के बाहर निकालने के लिए इजराइल ने एक नया तरीका आजमाया है, सिर फिरे सिनवार को उकसाने का तरीका। गजा के आसमान में इजराइल ने हजारों पर्चे बरसाए, जिसमें हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को धमकी दी गई है। इस पर्चे पर जो लिखा है वो बेहद दिलचस्प है। इजराइल ने इस पर्चे पर लिखा है कि नो टनल इज डीप इनफ, आस्क नसरल्लाह, यानी कोई भी सुरंग उतनी गहरी नहीं है जो तुम्हें बचा ले, नसरल्लाह से पूछ लेना। इस पर्चे में सिनवार को धमकी देने के साथ ही इजराइल ने एक सैंड क्लॉक की तस्वीर छापी है, जिसमें हानिया समेत हमास के कई कमांडरों के चेहरे सैंड क्लॉक के निचले वाले हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिनवार का चेहरा सैंड क्लॉक के ऊपरी हिस्से में नजर आ रहा है, जो कि बस निचले हिस्से के मुहाने पर है। इस तस्वीर के जरिए इजराइल ने सिनवार को यह मैसेज भेजा है कि उसके आका हानिया की तरह अब उसका भी वक्त नजदीक आ गया है और बहुत जल्द इजराइल उसे भी हानिया के पास भेज देगा। इजराइल के लिए सिनवार को मारना इस्माइल हानिया को मारने से भी ज्यादा मुश्किल क्यों है, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिस सिनवार को इजराइल मरा हुआ मान रहा था वो अचानक जिंदा कैसे हो गया। दरअसल सऊदी अरब के नेटवर्क अल अरबिया के हवाले से खबर है कि कुछ दिन पहले ही कतर के एक वरिष्ठ राजनयिक ने यरूशलेम पोस्ट को बताया था कि सिनवार से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कतर के उस सीनियर डिप्लोमेट ने दावा किया कि सिनवार और उसके बीच में हमास का एक सीनियर लीडर कड़ी जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है खलील अल हय्या है। दरअसल दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय है, जहां मौजूद प्रतिनिधियों के जरिए कतर सिनवार से संपर्क साधता है। माना जा रहा है कि सिनवार गाजा में ही मौजूद है और किसी सुरंग में अपना ठिकाना बना रखा है। उसने खुद को इजरायली हमले से बचाने के लिए अपने चारों तरफ इजरायली बंधकों का घेरा बना रखा है, ताकि अगर इजरायली फोर्स को उसके ठिकाने का पता चल जाए तो वो वहां से बच निकलने के लिए बंधकों को ढाल बना सके। आईडीएफ को सिनवार का पता लगाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, जिससे आईडीएफ उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। इसके पहले लंबे समय से याह्या सिनवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि वो इजरायली हमले में मारा गया है। पिछले महीने से इजरायली खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही थी कि गजा में आईडीएफ के हमलों में सिनवार मारा गया या जिंदा है। पिछले हफ्ते इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी,
जिसमें सिनवार की तस्वीर पर सवालिया निशान लगाया गया था। यानी इजराइल भी उसकी मौत को लेकर कंफर्म नहीं था। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि हमास का सबसे खूंखार आतंकी अभी जिंदा है और वही हमास का नया सरदार भी है। इसलिए उसे सुरंगों से बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना गजा में फिर एक्टिव हो गई है।